हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारती शर्मा में। तो आज हम करेंगे हेलोअरीन्स की केमिकल रिएक्शन। शुरू करते हैं हमारी हेलोअरीन्स की रिएक्शन के बारे में। हेलोअरीन्स दो टाइप की रिएक्शन शो करेगा। एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पीछे पढ़ के आए हो कि जो भी हेलो अल्केन्स होते हैं, हेलो अल्केन्स जैसे आपके पास है R, CH2, CH2, OH और यहाँ पे मैंने एसिड की HCl डाल दिया। HCl डालने के बाद क्या होगा, बनेगा R, CH2, तो एक इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको कि ये जो रिएक्शन होगी वो किस टाइप की होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिकॉज इसमें एक न्यूक्लियोफाइल जो कि OH नेगेटिव है वो लीव हुआ है और Cl जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है उसकी एंट्री हुई है। मतलब Cl नेगेटिव ने OH न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन द सिमिलर वे हेलोअरीन्स भी कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोअरीन जैसे मैं एग्जांपल बताती ही आ रही हूं आपको, जैसे क्या है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड कराएं NaOH, इसके अंदर हम ऐड कराएं NaOH और फिर इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करें तो Cl जो होता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, OH से। तो Cl किससे रिप्लेस हुआ, OH से। तो किस टाइप की रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट ये हेलोअरीन के केस में इतना इजी नहीं है कि आपने सिंपल बेस डाला और ये बॉन्ड टूटा और OH इसकी जगह आ गया। हेलोअरीन्स के केस में इतना इजी नहीं होता, तो आपको बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती है। ड्रास्टिक मीन्स आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इस रिएक्शन को और बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ज्यादा टेम्परेचर करने की वजह से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। आपको पता है जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसलिए जब भी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोअरीन्स में कराते हो तो वो बहुत ही डिफिकल्टी से होती है, वो बहुत ही क्या होती है, डिफिकल्टी से होती है। तो हम लिख सकते हैं कि हेलोअरीन्स जो होती हैं वो लेस रिएक्टिव होती हैं। कहाँ लेस रिएक्टिव होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। किससे लेस रिएक्टिव होती है, हेलो अल्केन से। कि हेलो अरीन्स लेस रिएक्टिव होती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, किससे, हेलो अल्केन से। अब हम पढ़ेंगे रीजन इसी चीज का कि क्यों लेस रिएक्टिव होती हैं हेलोअरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पता है जो हेलोअरीन्स होंगी वो रेजोनेंस शो कर सकती हैं। रेजोनेंस की वजह से हम इसके क्या ड्रा कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसको नहीं आते वो एक बार अपनी मैंने वीडियो बनाई हुई है इसी पे ही, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे कैसे बनाने, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो क्या होगा इसमें, एक बॉन्ड तो एक बार तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए दिखाई देंगे हमें कि एक जो बॉन्ड होगा उससे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और नेक्स्ट वाला जो बॉन्ड होगा वो आपका ब्रेक हो जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं डिफरेंशिएट वो डबल हेडेड एरो से हम उनको अलग अलग से लिखते हैं। जैसे ये मैंने क्लोरोबेंजीन लिखा, मैं उसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो लिखूंगी तो बीच में मैंने लगाया डबल हेडेड एरो। अब आप सभी को पता है ये जो एरो होती है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये बताने की जरूरत नहीं है अभी। ये जो लोन पेयर है कहाँ मूव करे, यहाँ पर क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो क्लोरीन पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में क्या हो गए, कैंसिल। बट Cl ने अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए थे तो कैसा बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और ये जो आगे के डबल बॉन्ड थे वो एज इट इज हुए। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर और नेक्स्ट वाला बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक। तो क्या बना, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करें तो यहाँ कैसा आ गया बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद ये डबल बॉन्ड एज इट इज, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर, फिर नेक्स्ट वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर आप इसको कैसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो कैसा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, नेक्स्ट वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा तो क्या बनेगा,
डबल बॉन्ड एज इट इज ये वाला। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करें तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। ये वाला डबल बॉन्ड टूट चुका है, किस में कन्वर्ट हो चुका है, सिंगल में। इस हेड पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए हैं और आपका ये क्लोरोबेंजीन फिर से बन गया है। तो इसमें आप देखोगे कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन थी, सिंगल बॉन्ड की पोजीशन थी, वो सारी अल्टरनेट पोजीशन पे हो गई। जहां डबल बॉन्ड था वहां यहाँ सिंगल है, जहां सिंगल था वहां यहाँ डबल है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि अब जो कार्बन है और Cl है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, उसके बीच में कैसा बॉन्ड आ गया है, डबल बॉन्ड। अब यदि डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए आपको हाई हीट की, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जबकि हेलो अल्केन्स में क्या था, जैसे हेलो अल्केन्स में CCl के बॉन्ड को आप इजिली क्लीवेज करा सकते थे, और यदि ये इजिली टूट सकता है तो हम इसकी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली करा सकते हैं किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से। जैसे OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, अब यदि ये बॉन्ड वीक होगा तो टूट जाएगा जल्दी से, और टूटेगा तो OH नेगेटिव या फिर दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इजिली अटैक करेगा। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन और Cl के बीच में, जिसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए ये जो होंगे ये लेस रिएक्टिव होंगे। ये क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक रीजन आपको एग्जाम में ये लिख के आना है। दूसरा रीजन है आपका कि फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल फिनाइल कटायन। अभी फिनाइल कटायन कैसे बनता है, देखो जैसे आपके पास हेलो अरीन्स है, ठीक है। अब मैंने जब हेलो अल्केन वाली रिएक्शन आपको कराई थी कि जब आपका हेलो अल्केन होगा और कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या होगा, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इस कार्बन पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर चले गए, Cl के पास। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3CH2 और न्यूक्लियोफाइल। तो क्या हुआ है, Cl नेगेटिव निकला है यहाँ से। अब जैसे ही मैं Cl नेगेटिव यहाँ से निकालूंगी तो क्या बनेगा आपका, फिनाइल कटायन। आपकी फॉर्मेशन हुई फिनाइल कटायन की, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, और यदि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आपका फिनाइल कटायन नहीं बनेगा। फिनाइल कटायन ही नहीं बना तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कैसे करेगा, जब तक ये बनेगा नहीं तो, ठीक है। तो दूसरा रीजन आपको यही लिखना है कि यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, फिनाइल कटायन की, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। थर्ड है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कैसे डिफरेंस है भाई, देखो यदि आपके पास हेलो अरीन्स हैं, ये हेलो अरीन और ये क्या है, हेलो अल्केन, यहाँ पे इस कार्बन की आप मुझे बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, और यहाँ पर बताइए क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको एक सिंपल सा रूल पता होना चाहिए। आप काउंट करें सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, तो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा। ये वाला बॉन्ड सिंगल है, कैसा होगा, सिग्मा। ये डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई, बट हमें क्या काउंट करना है, सिर्फ सिग्मा। तो एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा। यदि 3 सिग्मा होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई इसकी, sp2, क्योंकि 2 और 1 3। ओके, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करिए तो किस तरीके से करेंगे। मैं इसको एक बार ओपन करके लिख देती हूँ इसके हाइड्रोजन्स को, तब आपको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा होते हैं, तो टोटल कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अब जो हेलो अरीन्स है उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, और हेलो अल्केन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। और आपको पता है sp2 के अंदर ग्रेटर s कैरेक्टर है, sp2 के अंदर ग्रेटर s कैरेक्टर है। जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा आपका, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट मीन्स इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू दिस कार्बन। अब इस कार्बन की यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं होने देंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगे। पहले क्या हो रहा था कि ये बॉन्ड जो वीक था, कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा था। पर यहाँ पर क्या है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने से इसका s कैरेक्टर बढ़ गया, और s कैरेक्टर से आपकी क्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई, क्यों होती है वैसे s कैरेक्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्योंकि s कैरेक्टर जो होता है, s ऑर्बिटल, वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहती है, न्यूक्लियस के पास ज्यादा रहती है। इट मीन्स
और यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो यदि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज नहीं होने देगी और बाउंड कर अपने पास अट्रैक्ट करके रखेगी। इसलिए अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को ले नहीं पाएगा और बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो क्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो आपको 3 रीज़न लिखने हैं इसमें। फर्स्ट रीज़न मैंने क्या बताया आपको कि कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। दूसरा रीज़न मैंने बताया आपको कि यहाँ पर क्या बन जाता है, फिनाइल कटायन। और थर्ड रीज़न बताया मैंने कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उनका डिफरेंस, एक है sp2 और दूसरा क्या है sp3। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि जो हेलोअरीन्स होती हैं वो लेस रिएक्टिव होती हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलोअल्केन्स। इसलिए यदि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने भी पड़ जाए हेलोअरीन्स में तो आपको वहाँ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई रखना पड़ेगा, तब आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जैसे पहले आप बेस डालोगे इसके अंदर, क्लोरोबेंजीन के अंदर पहले बेस डालोगे तो बेस से बनेगा आपका ONA। उसके बाद इसके अंदर जब एसिड डालते हो तब बनता है आपका OH। आपको ये जो रिएक्शन है इनका कोई मैकेनिज्म नहीं करना, आपके सिलेबस में दिया ही नहीं हुआ है सिलेबस ये इसका मैकेनिज्म। बट यदि किसी भी बच्चे को इसका मैकेनिज्म भी जानना है कि ये रिएक्शन हुई कैसे है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो इंक्रीज होती है, उसका रेट इंक्रीज हो जाता है जब हम उसमें क्या ऐड कर दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे हमारे पास कोई भी हेलोअरीन है, फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन, तो एक क्लोरोबेंजीन है, इसमें हम अटैच करा दें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्थो पोजीशन पर अटैच करा दिया, या फिर मैं कहाँ अटैच करा सकती हूँ, पैरा पोजीशन पर, या फिर मैं कहाँ अटैच करा सकती हूँ, मेटा पोजीशन पर। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अटैच्ड होने से बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। बट इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जब आपका ऑर्थो और पैरा पर ही होगा तब आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो ज़्यादा बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। साथ में यदि आप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, जैसे यहाँ पर मैंने एक NO2 ग्रुप अटैच कराया, नेक्स्ट में मैंने 2 NO2 ग्रुप अटैच करा दिए, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पोजीशन पे, और थर्ड पे मैंने 3 NO2 ग्रुप आपके अटैच करा दिए, 2 ऑर्थो पोजीशंस हैं आपकी और एक है पैरा। ये दोनों ऑर्थो हैं और ये कौन सी है, पैरा पोजीशन। तो रेट जो होगा आपका जब आपने 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कराए उस कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 वाले का और फिर 1 वाले का। तो ये सब क्या हो रहा है, क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कराने से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, क्यों जितने ज़्यादा हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करा रहे हैं उतनी ज़्यादा आपका रेट बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स फास्ट हो रही है रिएक्शन। और क्यों ऐसा हो रहा है कि ऑर्थो पैरा पोजिशन पर अटैच कराने से ही आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजिशन पर अटैच कराने से ही आपका रेट बढ़ रहा है, ना कि मेटा पोजिशन पर। तो अभी इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हमें इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करने पड़ेंगे। तो चलिए इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें ऑर्थो पोजीशन पर आपका NO2 ग्रुप अटैच्ड है। NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे, 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 1 बना रखा है, ज़्यादा करने के लिए आपने क्या लगाया है यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज। तो कैसे होगी ये रिएक्शन, देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो आपको पता है यहाँ अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये जो है आपका NO2 वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा यहाँ से, यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप हो गया आपका, पॉजिटिव, और यहाँ पर फिर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या बना, यहाँ पर Cl अटैच्ड है और Cl के साथ साथ ही OH ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए, तो यहाँ पर क्या अटैच्ड हो गया, OH। आपको पता है इस एरो पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव ऑलरेडी था OH के अंदर, तो वो न्यूट्रल हो गया है, ठीक है। अब पाई बॉन्ड थे वो ब्रेक हो गए हैं, अब बॉन्ड कैसा रह गया, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे आया N, और N पे क्या अटैच्ड है, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यानी इट मीन्स यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स आकर स्टे कर गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा,
देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर सकते हैं और नेक्स्ट वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो सकता है। रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो हो रही है इसके अंदर। तो देखिए Cl आपका OH। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो कैसा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन। अब ये जो डबल बॉन्ड है ब्रेक हो रहा है किस में? सिंगल में। तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। इस ऑक्सीजन के साथ हमने कुछ भी नहीं किया तो कैसा चार्ज रहा? नेगेटिव। अब नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज भी आया और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव न्यूट्रल हो गए। तो पहले चार्ज जो था वो एज इट इज रहेगा। कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। उसके बाद फिर से क्या होगा कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस देगा और ये वाला जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका? ClOH, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। यहाँ पर आपका फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया है N, डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे बना भाई? आपको बताएं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस एरो के टेल पर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए। इस एरो का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफेरेंस दिखा रहे हैं हम ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन पर ये वाला बॉन्ड जो डबल बॉन्ड से अटैच था वो भी ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव और इससे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए। तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज था वो एज इट इज रहा और इस ऑक्सीजन के साथ हमने कुछ भी नहीं किया, वो एज इट इज नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर। अब ये जो नेगेटिव थे वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे और नेक्स्ट वाला बॉन्ड जो होगा ब्रेक हो जाएगा। बस दो एरो आपको साथ साथ चलानी है, एक में तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और नेक्स्ट वाला बॉन्ड ब्रेक होता रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो NO2 आपका एज इट इज अब डबल बॉन्ड बन गया है यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव साथ साथ आ गए, मीन्स कैंसिल हो गए। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कहाँ पर? यहाँ पर आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे और नेक्स्ट वाला जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बना? यहाँ पे Cl और OH, ऑर्थो पोजिशन पर आपका NO2 ग्रुप अटैच्ड है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो पाई बॉन्ड बन गया यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन्स फाइनली यहाँ पर आके रुक गए। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है और Cl नेगेटिव जो है आपका वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो यहाँ से लीव कर जाएगा। और क्या बना आपका? यहाँ पे NO2 ग्रुप, ये बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए और यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर आया? O, क्या बन गया? OH। तो फाइनली आपका क्या बना है? OH। अब फिर ऑर्थो पोजीशन पे मैंने जो NO2 ग्रुप अटैच करा है उससे क्या फर्क पड़ गया, है ना? उससे क्या फर्क पड़ गया तक कि आपकी रिएक्टिविटी बढ़ गई। तो देखो हमेशा केमिस्ट्री में मैंने बताया है, जितना भी चार्ज कम होगा ना, आपका चार्ज जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी। चार्ज जितना कम उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ये NO2 ग्रुप है जो यहाँ पर देखो कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। तो NO2 आपका कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आप देख भी सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन्स देखो विड्रॉ करा रहा था, ऐसे अपने अंदर से विड्रॉ कराया, ऑक्सीजन तक लेके गया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आया ये इसने कम कराया, अपने अंदर लेके गया ना, ये नेगेटिव चार्ज को इसने कम कराया। चार्ज को कम कराया, इट मीन्स जो ये स्ट्रक्चर होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। और यदि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, स्टेबल सबसे ज़्यादा बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा आपका? रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा आपका? ज़्यादा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी दे रहा है। अब भाई कोई भी ये OH क्यों अटैक करेगा यहाँ पर? तभी अटैक कर पाएगा कि कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी का भी तो फैक्टर होगा कि हाँ भाई इस चीज़ से स्टेबल हो रहा है, तभी तो ये अटैक कर पाएगा। तो यहाँ स्टेबिलिटी का फैक्टर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इसके नेगेटिव चार्ज को कम करा रहा है। तो ये ऑर्थो पर था, तो डेफिनेटली ऑर्थो पर चार्ज कम हो रहा है। अब हम पैरा का केस भी सिमिलर देखो। पैरा का केस कैसे होगा कि ये जो OH होगा अटैक करेगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर देगा इस पोजीशन पर। साथ में एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और Cl का भी नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने का, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा यहीं पर बन रहा है, इसलिए आपका OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद ये पाई बॉन्ड मैंने क्या कराए? ब्रेक। तो Cl था, यहाँ पर OH आ गया, OH ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, पहले ही नेगेटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गई और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आपका कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और यहाँ क्या था? NO2। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करे और नेक्स्ट वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। तो देखो यहाँ Cl और OH ये डबल बॉन्ड बन गया। अब मुझे मैं सोच रही हूँ कि आपको अब इतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि कहाँ कैसे बन रहा है।
यदि नहीं आया तो फिर भी आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको अलग से फिर से बता सकती हूँ कि कैसे बन रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज आया तो न्यूट्रल हो गया ना, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड आ गया। साथ साथ जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दिखे उसको भी कैंसिल कर दो, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर आगे स्टे कर गए और यहीं पर आपका कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, NO2। अब देखो नेगेटिव चार्ज और NO2 कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा इस नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, इट मीन्स पैरा पर भी जब आपका NO2 ग्रुप अटैच्ड होगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे आप सिमिलर वे में इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो जैसे मैंने आपको ऑर्थो के लिए बताए हैं। ठीक है, तो फिर पैरा के लिए आप कैसे बताएंगे कि पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप होगा तो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। देखो Cl आपका क्या है, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे जब हम, तो Cl और OH यहाँ पर आ गया, नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ आया, यहाँ क्या है NO2 ग्रुप। अब देखो दो एरो साथ साथ, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और बॉन्ड का ब्रेक। तो अब देखो इसमें Cl और OH, अब यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और नेगेटिव जो चार्ज आया वो यहाँ पर आया। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये नेगेटिव स्टेबल हो पा रहा है इस NO2 ग्रुप से? नहीं, क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि देखो ऑर्थो और पैरा में जो हमने किया था उसमें डायरेक्ट जहां पर आपका NO2 ग्रुप अटैच्ड है वहीं पर आपका नेगेटिव चार्ज था, बट मेटा पोजीशन पे क्या है, वहां एज इट इज वहीं पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्योंकि अब वहीं पर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वो इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए जब मेटा पोजीशन पर आपका NO2 ग्रुप अटैच्ड होगा तो इतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप क्लोरोबेंजीन लें और NO2 ग्रुप अटैच्ड करा दें, NO2 ग्रुप अटैच्ड करा दें, तो ये आपको टेम्परेचर थोड़ा कम देना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो गया है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। NaOH आपको फर्स्ट आप पहले NaOH ऐड कराएंगे और फिर आप इसके अंदर एसिडिक कंडीशन देके H पॉजिटिव ऐड कराएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका OH और यहाँ क्या था NO2। जब आप यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप अटैच करा देंगे तो आपको और भी कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, और जब 3 NO2 ग्रुप अटैच करा देंगे तो और भी ज़्यादा आपको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। इसलिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती।